जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। तो यहाँ पे मैंने गाय के लिए एक चीनी का पराठा निकाल दिया है और इसके बाद आज बनने हैं नाश्ते में प्याज वाले पराठे। तो बच्चों को तो ये पता ही नहीं है कि प्याज के पराठे हैं, वो तो सोच रहे हैं माँ आलू के पराठे बना रही हैं। तो यहाँ पे मैं प्याज को पूरा काट दूंगी इसे, और मैं इसे गाइस मैं इसे चॉपर में चॉप करूँगी। तो इस तरह से, क्योंकि प्याज वाले बनाने हैं तो वैसे तो मैं इसे चाकू से भी काट सकती थी गाइस, लेकिन मैं इसे चॉपर में ही करूँगी क्योंकि ये चॉपर में काफ़ी अच्छी तरह से कट जाएगी। तो फिर उसे पराठों को बेलने में दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से मैं इन्हें काट लूँगी। और कई दिनों से तो गाइस काफ़ी बिज़ी हो रहे हैं ना, तो टाइम ही नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से, क्योंकि जब से आगरा से आए हैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये ढेर सारी प्याज को मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी और इसके बाद सुबह नाश्ते में बन जाएंगे। और लंच में देखते हैं क्या बनता है। तो लेकिन सुबह लंच की और ब्रेकफास्ट की ज़्यादा रहती है गाइस। तो यहाँ पे गाइस मुझे पापा जी का भी ब्रेकफास्ट तैयार करना है और आज सैटरडे है। तो मैंने लव को और सुरभि को मंदिर पे भेज दिया प्रसाद चढ़ाने के लिए, और वो लोग गए हैं प्रसाद चढ़ाने। मैंने उनको नहला दिया है, जो उठा दिया आज जल्दी। मैंने कहा सैटरडे है, तुम लोग जल्दी उठ जाओ। तो वो लोग गए हैं मंदिर पे। मैंने कहा तब तक मैं तुम्हारे लिए बढ़िया पराठे बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये आटे में मैं ये डाल दूँगी ये चॉप हुई प्याज, और इसमें अपने सारे मसाले डाल दूँगी गाइस। इसमें मैं जीरा डालूँगी, अजवाइन डालूँगी, नमक, मिर्ची और धनिया पाउडर भी डालूँगी गाइस। और इसमें मैं डाल दूँगी कसूरी मेथी, और थोड़ा सा डाल दूँगी इसमें मैं रिफ़ाइंड ऑयल। मैं वैसे है ना सरसों को तेल के ही बनाऊँगी गाइस, लेकिन है ना रिफ़ाइंड ऑयल इसलिए डाल दूँगी क्योंकि तेल की स्मेल सी सरसों के तेल की थोड़ी कच्चा रहेगा ना, तो वो अगर पक जाता है तो आप आराम से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसलिए इसमें रिफ़ाइंड डालूँगी थोड़ा सा। तो जिस रिफ़ाइंड डालने से गाइस इसका डो होता है ना काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दूँगी। और फिर मैं, और गाइस पानी हम अपना थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि जब प्याज चॉप हो जाती है ना तो उसमें वैसे ही पानी हो जाता है प्याज में काफ़ी। तो मैं पानी थोड़ा ही डालूँगी, मतलब देख देख कर ही इसको आटे को हम गूँदेंगे, क्योंकि ना अगर पतला हो जाएगा तो फिर आपको और उसमें डालना पड़ेगा आटा। तो यहाँ पे मैं उसी हिसाब से इसे गूँथ लूँगी गाइस। और काफ़ी टेस्टी पराठे बने थे गाइस। तो फिर मैं इसे 10 मिनट के लिए रख दूँगी इस डो को, उसके बाद मैं बनाऊँगी गाइस। तो सुरभि सुरभि मेरे पास ही खड़ी है कि माँ आप क्या बना रहे, तो उनको पता ही नहीं है क्या बन रहे हैं ये। तो वो सोच रहे थे कि आलू के पराठे बन रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसे रख दूँगी। और देखिए गाइस मैंने चाय बनाने के लिए दूध रखा था, वो फट गया था। फिर मैं इसका कुछ ना कुछ करूँगी गाइस। तो गाइस आज बने हैं प्याज के पराठे। तो गाइस गर्मा गर्म बन गए हैं प्याज वाले पराठे। तो देखिए गाइस बढ़िया सीखे हुए हैं। तो मैंने सरसों के तेल से ही बनाए गाइस, देखिए गाइस, और बहुत ही स्वादिष्ट और दही के साथ एकदम। वैसे मैं तो चाय के साथ खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो गाइस ये देखिए काफ़ी अच्छे टेस्टी और सबको पसंद आए थे। और गाइस आज मेरे भांजे भी आ गए थे। तो क्योंकि मेरी जो बीच वाली ननद है उनके यहाँ रिटायरमेंट का प्रोग्राम है, उनके जेठ जी है ना रिटायर हो रहे हैं। तो वही मेरे भांजे आए थे वो बोलने आए। तो मैंने यहाँ पे लस्सी बनाई थी गाइस और पराठे बनाए थे। तो मैंने उन बच्चों को लस्सी और पराठे दोनों दिए थे। तो इस तरह से वो क्लिप मैं ले नहीं पाई हूँ गाइस, बस ऐसे ही होता है, कभी कभी हम नहीं ले पाते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने उन लोगों को नाश्ता कराया था। मैंने कहा तुम कुछ खा के जाओ, धूप काफ़ी हो रही है। वो न्योता देने आए थे गाइस, क्योंकि 30 तारीख का उनके यहाँ प्रोग्राम है। तो वही बोलने आए थे वो लोग। तो यहाँ पे ये लस्सी है गाइस, आप भी पी लीजिए। तो गाइस ये क्लिप है थर्सडे की, और थर्सडे के दिन मेरे पास काफ़ी काम रहा था मेरे पार्लर पे, और मैं काफ़ी थक भी गई थी। और थर्सडे को और 20 तारीख को भी था। 21 तारीख को मैं बंद करके गई थी पार्लर।
और ये इसके बाद गाइज ये काफ़ी लेट नाइट मेकअप आया था मेरे पास, तो इनको आना तो जल्दी था लेकिन ये आ नहीं पाई थी। तो यहाँ पे गाइज ये मेरे से बोल रही थी कि भाभी बारात तैयार है, आप जल्दी से मेकअप मेरा कर दीजिए। तो वही, और गर्मी गाइज काफ़ी पड़ रही थी। और यहाँ पे देखिए मैं इनके लगा दूँगी लिपस्टिक। तो मेकअप पूरा डन है गाइज, बस यही है कि थोड़ी फिनिशिंग वगैरह ही रह गई है, वो ही मैं करूँगी। तो बाकी ज्वेलरी वगैरह पहनानी है, तो यहाँ पे मैं लगा दूँगी इनकी लिपस्टिक। तो इस तरह से, और इनका आई मेकअप गाइज मैंने इनके लहंगे के अकॉर्डिंग किया है, और जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। और देखिए गाइज बहुत अच्छा लग रहा था इन पे ये मेकअप। और उन्होंने बोला था कि भाभी आप मेरा जैसा बोला था ना, मैंने उसी हिसाब से किया था। तो गाइज़ हमें कस्टमर की पसंद का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो जैसा चाहते हैं हमें उसी हिसाब से काम करना चाहिए। तो इन्होंने बोला था कि भाभी मुझे एकदम फेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि वाइट वाइट दिखे और ज़्यादा थोपा हुआ सा दिखे, तो ऐसा नहीं चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपके हिसाब से ही किया जाएगा। तो देखिए गाइज़ उसी हिसाब से मैंने किया है। तो और अभी इसमें काम अभी बाकी है जो कि मैं फाइनल टच में दे पाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए गाइज इस तरह से। तो बहुत कुछ तो गाइज हम क्लिप में वो अपनी वीडियो में दिखा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी भी हो रही थी तो कुछ रिकॉर्ड कर भी नहीं पाते। तो जो जितना रिकॉर्ड हो पाता है तो उतना ही मैं, तो मेरे को तो मेरे को तो नहीं जल्दी थी पर इनको जल्दी थी। तो इस तरह से गाइज देखिए। तो यहाँ पे मैं लगा दूँगी इनकी लिपस्टिक। तो पहले मैंने आउटलाइन कर दी थी, उसके बाद मैं लगा दूँगी इनकी रेड लिपस्टिक जो कि काफ़ी सुंदर लग रही थी। तो इस तरह से। तो गाइज़ यहाँ पे इन्होंने मेरे से कुछ कहा नहीं था, तो मैंने इनकी क्लिप को ले ली थी इनकी क्लिप। और वरना लोग है ना नहीं लेने देते हैं, मुझे मना कर देते हैं, नहीं आप मतलब कैमरे के सामने आने से ही मना कर देते हैं। तो फिर मैं ज़बरदस्ती नहीं कर पाती। इस वजह से गाइज़ मैं अपने वीडियो में मेकअप वगैरह दिखा भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों कैमरा के सामने आने से ही मना कर देते हैं। और जो पार्लर में थ्रेडिंग वगैरह दिखाती हूँ तो वो मैं फेस को इतना क्लियर नहीं दिखाती हूँ, दूर से दिखाती हूँ, तो उसके लिए तो एक बार को मना नहीं करती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ कहा नहीं था, तो फिर मैंने इनकी क्लिप ले ली थी गाइज़। तो यहाँ पे गाइज़ मेरा बहुत मन करता है अपनी ब्लॉग में पार्टी मेकअप दिखाने का या ब्राइडल मेकअप, लेकिन है ना जब कस्टमर राज़ी नहीं होते हैं तो फिर मेरा भी मन नहीं करता है कि ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो जब वो राज़ी हो जाते हैं तो फिर दिखाने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं इनका आई मेकअप बस डन है गाइज़, थोड़ा बहुत रह गया वो मैं कर दूँगी। और गाइज़ जो मैंने पहले ये आई शेडो वगैरह लगाया था तब तो मैं क्लिप ले ही नहीं पाई थी, क्योंकि तो यहाँ पे मैं गाइज़ इनकी ये बना दूँगी हेयर स्टाइल। और ये इन्होंने मुझसे बोला था कि भाभी मुझे सिर पे पल्लू रखना है, तो आप उसी हिसाब से हेयर स्टाइल बनाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनकी हेयर स्टाइल बना दूँगी। और गाइज़ मैंने इसमें गजरा भी लगाया था, और जो कि काफ़ी सुंदर लगा था। और वो मैं क्लिप ले नहीं पाई हूँ, क्योंकि जब हम मेकअप करते हैं या तो हमारा पूरा फोकस है ना कस्टमर पे ही होता है कि कहीं कोई कमी ना रहे। तो इस वजह से, और जल्दी भी हो रही थी, तो तो यहाँ पे मैं बना दूँगी इनकी हेयर स्टाइल। तो पीछे मैंने बन बना दिया है गाइज़ इनका, और फिर मैं उस पर गजरा लगा दूँगी। और बहुत ही सुंदर लग रहा था, मैं क्लिप नहीं ले पाई गाइज़। और तो गाइज़ आपको अगर मेकअप पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मुझे पता तो चल जाएगी। तो देखिए इस तरह से, देखिए गाइज़ बहुत ही सुंदर लग रही थी, सादा थी, ज़्यादा कुछ नहीं था गाइज़, लेकिन फिर भी ये स्टाइल अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे इनका फिर मैं बना दूँगी हेयर स्टाइल। और इस तरह से देखिए गाइज़ इनकी ये फाइनल लुक तैयार है। वो मैं ये देखिए गाइज़। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों।